हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, ये जो पेपर है वो केमिस्ट्री के है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो ये जो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, P4O10, P4 या फिर ग्रेफाइट या फिर प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, चलिए हम चलते सेकंड क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे बोलते हैं? चलिए देखते हैं कि एक ये हमारा ओके ये मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूँ जो कि कुछ ऐसा होता है यूनिट सेल, ठीक है। और ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसमें कि एक एटम इसके बीच में होंगे एंड इसके कॉर्नर पे एटम होंगे। तो जितने भी इसके पास कॉर्नर है उस पे एक एक एटम होंगे। ओके, ये पीछे ये देखिए, ये जो एटम है ये नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, इन्वॉल्व है। ओके, तो ये जो है ये एक एटम जो सेंटर्ड है वो हो गए एंड ये जो एटम है जो कॉर्नर पे लगे हैं इसका एटम का शेयरिंग 1/8 होता है एक में। ओके, तो 1/8 और ये टोटल कितने एटम है, 8 एटम है। ओके, तो ये 8 to 8 कैंसिल आउट एंड ऑल्सो 1, तो 1 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 एटम का यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है इसमें। ओके, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन द क्यूबिक क्रिस्टल इज। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, which defect causes decrease in density of a crystal, decreases in density of a crystal। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो वैकेंसी होते हैं केटायन साइड्स में एंड एनायन साइड्स में, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज होते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं एंड मास ऑफ यूनिट वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसी वजह से ये इसके डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम सेम होते हैं। ओके, चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलरिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। मोलरिटी जो है, मोलरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, ठीक है ना। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है। ओके, एंड 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। ये क्या हो सकते हैं? 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर या फिर 0.5 मोलर। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लूकोज का मास कितना है, 18 ग्राम। ओके, एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। ओके, 180 ग्राम पर मोल, सॉरी, यस, पर मोल। एंड मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 18 कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे क्या? 1/10। ओके, सो ये हो गया 0.1 मोलर। ओके,
सो हमारा ऑप्शन है बी 0.1 मोलर। ओके, हमारा 7th क्वेश्चन है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन qualitative properties of a dilute solution depends upon the nature of the solute. Okay, now हमारा 8th क्वेश्चन है। ये 8th क्वेश्चन में the osmotic pressure of the solution is expressed by the relation osmotic pressure क्या होता है कि पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पाई इज इक्वल टू सी को अगर मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो ये पाई बाई सी हो जाएंगे एंड RT राइट साइड में होगा। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, the amount of electricity required to deposit 1 mole of copper from copper sulfate solution is, ये क्या होगा। देखिए जैसे कॉपर Cu2+ में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये Cu कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो 1 मोल कॉपर रिक्वायर्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज़, तो हम कह सकते हैं कि 2 फैराडे चार्ज विल रिक्वायर। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 फैराडे इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा हम जानते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सो C इज इक्वल टू mZT, ये फॉर्मूला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस takes place when the concentration of solution is decreased। अगर हम concentration of solution को decrease करते हैं तो molar conductance increase होते हैं। ओके, इसे याद रख सकते हैं आप कि जब भी concentration of solution को अगर हम decrease करते हैं तो molar conductivity increase होते हैं। ओके, सो हमारा 12th क्वेश्चन है which of the following is not a primary cell। सो 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किसे बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम एक बार यूज़ करें और फेंक देते हैं। ओके, तो उसे हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। सो द ऑप्शन इज़ डी, बिकॉज लीड एक्यूमुलेटर जो होते हैं वो प्राइमरी सेल नहीं तो है। जो लीड स्टोरेज सेल जो होते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं, इसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल। ओके, तो इसीलिए ये प्राइमरी सेल नहीं है। ओके, सो नाउ हमारा 13th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, इसका ऑप्शन है डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये टेम्परेचर भी अफेक्ट करते हैं, प्रेशर भी एंड कंसंट्रेशन, सो ऑल ऑफ द अबव। हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट बताना। ओके, सो हमारे पास वो जानते हैं रेट इज़ इक्वल टू dx बाई dt, जो कि हो जाएगा k इंटू R0 टू द पावर 0। ओके, एंड अगर मैं k को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ देन k हमारा हो जाता है dx बाई
dt is equal to concentration by time. ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे इसे बोला लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, नहीं हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ही निकालना है, तो हमें रेट कांस्टेंट का ही यूनिट निकालना है जो कि के है। एंड यहाँ पे के हो जाएगा कंसंट्रेशन का यूनिट, सो यहाँ पे मोल पर लीटर, ओके, एंड टाइम का सेकेंड, तो मोल लीटर एंड सेकेंड -1, ओके। सो ये हमारा राइट ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन इज दिस वन, ए, ओके। चलिए हम 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन में है, इफ 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज completed in 32 minutes, then the time required for 50% completion is। जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पे 75% जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इन 32 मिनट्स में, ओके, एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। तो यहाँ पे देखिए कि 75% ऑलरेडी पहले ही हो चुके हैं, ओके। तो लेट से हम ए मान लेते हैं, जो कि हाफ टाइम के बाद 1/2 के बाद ये हो जाते हैं, ये इस टी हाफ के बाद हो जाते हैं a/2, एंड फर्दर टी हाफ के बाद क्या हो जाते हैं a/4, ओके। इसका मतलब हुआ कि 25% जो ए है वो बचा हुआ है, ओके, जस्ट रिमेनिंग, ओके, रिमेनिंग। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 75% ऑफ ए जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, जो कि रिएक्शन हो चुका है, ओके। सो यहाँ पे 2t हाफ जो हुए हैं वो 32 मिनट्स में हुए हैं, ओके। सो यहाँ पे 2t हाफ जो है वो 32 मिनट्स में हुए हैं, एंड देन t हाफ कितने में होंगे, तो 32 और ये 2 राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये 2 इज इक्वल टू 16 मिनट। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ओके।